आज राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित कुमार और रानी तारा और हरिश्चंद्र ऐसे राजा थे जो अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। जब तीन लोग तो राजा को बजैतन देवतागण कहते हैं कि ऐसा राजा संसार में कोई इतना दानी राजा नहीं हमने देखा। उसी समय बाबा विश्वामित्र ने कहा कि अगर ऐसे ही होता रहा तो आज इसका नाम बहुत होगा। तो आज बाबा विश्वामित्र वहां से क्या अरे 12 का भेष बना करके, अरे 12 का भेष बना करके, अरे फूल बगिया में जब आए थे। कहते हैं मगर 12 का भेष बनाया, मतलब शुगर का भेष रूप धारण करके और राजा हरिश्चंद्र के फुलबगिया में आ जाते हैं। और इधर अरे अरे जब बात वही तो उजाड़ने लगे, पहरेदार सब फुलबगिया को शुगर बनकर और उस फुलबगिया को खोद खोद के सब फूल खोद डाले, सब थूथन से उखाड़ दिए। और जब आज वही पहरेदार आते हैं और आके क्या राजा हरिश्चंद्र के महल में और क्या कहते हैं, अय राजन कि बोले राजन एक बात सुनो, एक बार बात में आया है। सब फुलबाजी उजाड़ गई, जब सब फूल बगिया उजाड़ गई, एक शुगर बाग में आया है।
यज्ञ कर रहे थे, क्या उसको भगा नहीं सकते थे? कहा हमने बहुत प्रयास किया, मगर वो इतनी तेज दौड़ता है राजन कि हम लोग पकड़े, इधर से जाते हैं तो उधर भाग जाता है, उधर से जाते हैं तो उधर भाग जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय अपने घोड़े पे सवार हुए और आते हैं जहाँ फुलवरिया के पास। अरे जब राजा को जब देखो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं पहरेदारों, अगर ये सुअर अगर कहीं बड़ा अगर कहीं से सब लोग इसको घेर लो, बागीचा में चारों तरफ से घेर लो, आज किधर को भागने ना पाए, और किधर को ये अगर भागा जिसकी तरफ से भागेगा उसी को सजाए मौत हो जाएगी। इतना कठिन शब्द कहा है राजा हरिश्चंद्र ने। तो उसी समय कहने तब पहरेदार सोचने लगे कि अब तो जानव का आफत कि अगर कहूं तो वो प्रभु को मना रहे हैं क्या? अरे मुझ पे विपदा पड़ी, अरे मुझ पे विपदा पड़ी, आई संकट घड़ी, अरे मुझ पर विपदा पड़ी, आई संकट घड़ी, अरे मोरे भगवान ये सहारा तुम्हारा है भगवान।
है ये तो हमें लग रहा है कि अगर हमारी तरफ से अगर ये बारह निकल गया, 12 माने शुगर, तो आज ये हमारी तरफ से अगर निकल गया तो आज राजा हमको सजाए मौत दे देंगे। और तो आज पहरेदार भगवान को मना रहे हैं अंदर अंदर, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहूं हमारी तरफ से अगर भगा तब हमारी जान बचन को नहीं है। और ये शुगर कौन था? तो बाबा विश्वामित्र शुगर का रूप धारण किए थे। तो उन्होंने कहा अरे कहीं हमारी तरफ से, राजा ने कहा चारों तरफ से घेर लो, और जिधर जिसकी तरफ ये भगा और जिसकी तरफ निकला तो उस पहरेदार को सजाए मौत की सजा देंगे। तो इतना बड़ा जब संकल्प सुना तब तुम्हारी अगर ड्यूटी लगी हो कोई कह रही तो जैके जान पड़े हो भगवान के नहीं याद करी, तो पहरेदार गाय लगे हे प्रभु कम से कम हमारी जान को रक्षा करो। और आज परमात्मा सोचे कि अगर मैं इनकी तरफ से भागा तो ये बेचारे बेगुनाह मारे जाएंगे। क्या ये बेगुनाह मारे जाएंगे? आज वो 12 कहां से भगता है क्या? जब राजा हरिश्चंद्र खड़े थे फुलबगिया के गेट के सामने से, और 12 ने कहा अरे निकलना हो राजन ढिग से तो वही समय अच्छा है। निर्दोष हैं, अगर इनकी जान चली गई तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो विश्वामित्र क्या किए, जिधर से राजा खड़े थे वो शुकर भगा और मारी थपेड़ा राजा हरिश्चंद्र के बीचों बीच गदरिन के बीच सड़ाक निकला। अरे सड़ाक निकला तो पहरेदार मुस्कुरा गए। क्या कि आखिर प्रभु की लीला को हर किसने जो पार नहीं पाया है। के गदर से भगा तो कहीं पहरेदार ने कहीं आप बताओ हमारी तो कह रहा हो सजाए मौत होगी जिसकी तरफ से निकल जाएगा, और अब तो तुम्हारी तीर्थ निकलेगा। अब क्या बताइए हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे चुप रहो। क्यों? कि राजा राजा होता है
और दादा प्रजा प्रजा होती है। तो राजा और प्रजा में यही अंतर है कि हाँ, प्रजा और राजा का पुत्र का नाता होता है। तो आज राजा हरिश्चंद्र चुप रह गए और क्या कहे, जब घोड़ी पर असवार हुए बारा किधर जा रहा है। लो कुछ प्रसाद ले लो। 11 रुपया हमारे छोटू भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान हमेशा कल्याण करता रहे। करके सौरा पुरानी डरिया नहीं, डरिया में कौन कोई घुस जाए तो ढूंढ पे। अब तुम्हारे 3 घोड़ा बड़ा और राजा हरिश्चंद्र दौड़ा ही रहे। अब वो घुसिया जो रही है। अब राजा हरिश्चंद्र ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते तो शूकर तो अचानक गायब हो गया। अरे तब राजा ना जो सूरत है जिस समय शूकर गायब हो गया और उसी समय क्या संत महात्मा बन गए। और देखे वो तीर से नहीं दूर से गोलरैया काट के अब आ रहे हैं क्या। अरे राजन कहा, जैसे ही हरिश्चंद्र ने बाबा को देखा, बाबा को और प्रणाम किया क्या। अरे मुनि को राजा ने प्रणाम किया। और राजा हरिश्चंद्र बाबा
विश्वामित्र से कहते हैं, है मुनिवर मुझे कोटि कोटि प्रणाम है। तो बाबा कहते हैं अरे राजा हरिश्चंद्र, क्या मैं तेरा बड़ी दूर से नाम सुन के आया हूँ। क्या बड़ी दूर से? मैं काशी कहाँ से चला हूँ? हरिद्वार से चला हूँ और फिर कहाँ से कहाँ तक आया है। अरे तब बाबा ने जो वचन सुनाए, तुम्हारा नाम बड़ी दूर से सुन के आया हूँ कि राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी राजा है। कहा हाँ महाराज, तो हमको भी कुछ दान दे दे। कहीं नहीं है तब आए रानी है हमारे पास आई है का? बाबा हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, घर चलो और घर पर हम आपको चल के खजाना है जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। आज बाबा कहते हैं नहीं, वो तो बात की रही, पहले तो संकल्प कर। क्या संकल्प? इसका संकल्प कर कि हम बाबा आपको दे देंगे। आज सवाल कितने का है ये भी देखो। अरे मुनिवर बोले राजन सुन ले, बस 60 बार सोना मांगता हूँ। संत आपसे क्या मांगेगा? आप तो बहुत दानी राजा हो,
आज वही हरिश्चंद्र कहते हैं राजन 60 बार कोई बहुत नहीं है, मगर मैं यहाँ हूँ और घर धंधाम तो सब घर पे है, चलो मेरे घर पे चलो और मैं वहां पर आपको 60 बार सोना दे दूंगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, पहले इस सोने का संकल्प तो कर दो, चाहिए दे देना। आज राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं, बाबा कमंडल से नीर, पहले वचन खाली नहीं जाता था, खाली किस लिए नहीं जाता था, संकल्प करते थे, संकल्प। तो उस संकल्प से जब राजा हरिश्चंद्र के बाबा ने नीर को डाला है हाथ में, और एक बार 20 बार सोने के बदले राजा, और दई दई घोड़े की लागा मजी। ये तुम्हारे कांधे में क्या पड़ा? कहीं महाराज ये घर की चाबी है खजाना के लिए। कहीं बस ये भी संकल्प करो और 20 बार सोने में बाबा और लैली जो जो छापा वो राजा हरिश्चंद्र ने अंजलि में भर के और मतलब संकल्प किया, और वही जो घोड़े की लगाम थी वो सोने की थी, और जो चाबी थी वो भी सोने की थी। सब मिला के 20 बार में लगाम और चाबी सब गया। और कहने लगे चलो बाकी जो 40 भार बचा ये चलकर हम आपको बाबा घर में दे देते हैं चलकर। अरे आगे आगे राजन चलता, पीछे से वो वही जो है कहा बाबा अभी घर से निकाल के देता हूँ,
कहते हैं हरिश्चंद्र कहते हैं कि बाबा एक चीज भूल गए। कहीं क्या? कहीं वो जो चाबी है वो हमको दे दो। वो चाबी जो है आपके संकल्प में वो हमको दे दो और मैं आपको धन निकाल के 40 बार पूरा कर देता हूँ। बाबा बोले हरिश्चंद्र बावले राजा, जब तू चाबी संकल्प में दे चुका है तो तेरा आखिर ये महल और घर कहाँ है? तेरा कुछ नहीं है। कहाँ है तेरा ध्यान? और क्या? अरे बोले मुनिवर राजन सुन ले, ये जो धन धाम हमारा है। अरे राजन ये तो शब्द तुमको पहले ही संकल्प कर चुका। अब हरिश्चंद्र के जब दिमाग आया, अरे तो बहुत भूल बड़ी हो गई। क्या ये तो बाबा नहीं तो सब ठगिलों ने कहा नहीं, अब ये 40 बार सोना हमको कैसे मिलेगा, और ये घर और ये धन दौलत और ये खजाना ये तुम्हारा कुछ नहीं रहा। अब हरिश्चंद्र के जब दिमाग में आया तो आज आते हैं महल में, और महल में आते ही हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू की धारा बह रही। अभी कर्जदार बाहर खड़ा हो और अंदर तो का बढ़िया लगी का हमें कोई आवे कह दे ला 20,000 ला निकल रहा है, तो घर में तो घर के भीतर हुई तो आए खड़ा हुआ। तो वही हाल राजा हरिश्चंद्र घबरा गए। और क्या अरे तबा राजा जब सूरत यही
अरे बताओ तुम तो रो रहे हो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं बहुत क्या बताऊं, आज तारा से यही कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, मैं बाबा को वचन दे चुका हूँ और 40 बार सोना बाबा को देना है। 60 बार का मेरा सवाल था और 20 बार तो हो गया बाबा का, 40 बार बाकी। आज जब बाबा का 40 बार सोना बाकी है तो अब मैं कहां से दूंगा और क्या। अरे जा भी लगामो मैं दे ही चुका, तब मेरा क्या कुछ कि अगर वो स्वामी चिंता मत करो, कहा बाबा ने कहा है कि ये सब हमारा है, अब तुम लोग जो है कोई दूसरी व्यवस्था देखो, अब तुम लोग चल फिर रहो, तुम पर नहीं गए रहना। यह मतलब राजा हरिश्चंद्र बता रहे हैं तारा को कि हमसे बाबा ने कहा है कि अब तुम यहाँ से निकलो, ये सब मेरा है। आज राजा हरिश्चंद्र अपने घर को और महल में देख के और क्या कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, चलता हूँ जब मैं छोड़ी मेरी प्रजा रोई रोई रह जाई। कहते हैं और तारा कहती है ऐसा करो
अगर निकलना ही है महल छोड़ के और हम लोग राजसी वस्त्र को उतार देते हैं और राजा हरिश्चंद्र ऐसे जैसे हम लोग वस्त्र सब पहनते हैं उस वस्त्र को पहन के और राजा हरिश्चंद्र और रोहित कुमार और रानी तारा तीनों लोग कहते हैं अब निकलना है तो रात में निकलो। क्या वही थोड़ा घर के सुबह नहीं हो जाती है जब लोग हल्का हल्का अंधेरा रहता है, ऐसे टाइम पे निकलो कि कोई हमें प्रजा देख नहीं पाए। कि पल पल में हाथ छल के अरे राजा रहे निकल के, अरे राजा जो जाए निकल के अरे मेरी जान जाएगी छल के। राजा हरिश्चंद्र आज अंधेरे में ही निकल लेते हैं और क्या अरे तब राजा ने जब सूरत ही लगाई चलते रहो। आज राजा हरिश्चंद्र कहते हैं अब चलने की नहीं रही दम, अब ऐसा है कहे है सस्ता लो ऐ राजन और उधर अरे ये बारो का रोहित कुंवर और पानी से मुख को छू रहा।
चला जाएगा, मैं तो जल को ग्रहण कर ही नहीं सकता हूँ। आज राजा हरिश्चंद्र ने पूरा शबर मुंह सूख रहा, गिर पड़ रहे हैं, मगर राजा हरिश्चंद्र ने पानी तक नहीं पिया। और जब पानी नहीं पिया तो रानी और रोहित कुंवर और राजा हरिश्चंद्र के पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए। और मैं तुम्हारे अगर पैर में तनिक जख्म हो तो चलिए तकलीफ नहीं। ऐसे ही आज राजा हरिश्चंद्र कहते हैं क्या, अरे पैरों में पड़ गए छाले, अरे मेरे पैरों में पड़ गए छाले, अरे मैं चलने से मजबूर, अरे पैरों में पड़ गए छाले, मैं पर चलने से मजबूर, अरे हे मुझे राज बता दे मेरी काशी की जमीन। बोल सच्चे दरबार की, बोल दुर्गे मैया की, बोलो हरदेव राजा की, बोलो रतन बाबा महाराज की, और बोलो बिछौरे वाले बाबा की, बोल ग्राम देवताओं की जय हो। अरे चल पहुँचे जाबा काशी की
लगती है जैसे शंकर जी का त्रिशूल नहीं होता है, ऐसे दूर उसी तरीके की आज भी काशी बसी हुई है बनारस में। आज राजा हरिश्चंद्र जब काशी पहुंचते हैं और उसी काशी में बाबा विश्वामित्र आवाज लगाते हैं, क्या हरि आए हैं जो बिकना तीनों प्राणी। विश्वामित्र ने आवाज लगाई कि 3 प्राणी बिकाओ, अगर कोई खरीदने वाला हो तो ले सकता, मगर जो खरीदेगा उसको 40 बार सोना देना पड़ेगा। कितना? 40 बार सोना देना पड़ेगा। आज राजा हरिश्चंद्र बाबा ने आवाज लगाई और तब तक एक बात और है, पैसा ज्यादातर उन्हें जबके तिर होते जब बहुत बेकार होते। और इधर कालू भंगी जो है ऐसे बांधे मुरैठा और धरे लट्ठू और चले आए रहा। परीक्षा थी आज जब कालू भंगी आता है और इधर हरि मुनि बरकई जो टाका के हैं विपता थोड़े दिन की